हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अपडेट कमांड एसक्यूएल में कैसे काम करती है। अपडेट कमांड के दो अलग वेरिएशंस हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी SQL सर्वर में कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं जिसमें कि हम डेमो आगे देखने वाले हैं। जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग शुड बी इन सिंक, मैं अपनी टेबल को पहले ड्रॉप कर रहा हूँ जिसका हम एग्जांपल लेंगे। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग माय टेबल। सो अभी यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज टेबल का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन। कुछ सैम्पल रिकॉर्ड्स मैं इस टेबल में डालूंगा। इसके बाद एक बार टेबल का स्ट्रक्चर और कुछ वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है फिलहाल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस किया था, आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन। और ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं जिसमें हमने सैलरी डेजिग्नेशन किसी एम्प्लॉय की सेव कर रखी है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अपडेट का पहला वेरिएशन सीखेंगे जिसमें हमें लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज करना है। ऑलराइट। तो लेट्स से मुझे विलियम ब्राउन नाम के एम्प्लॉय की सैलरी, जिसकी सैलरी फिलहाल 5100 है, मैं चाहता हूँ कि इसकी सैलरी को हम लोग 10,000 कर दें। ठीक है। सो इसके लिए हम एक कमांड यहाँ पर लिखेंगे। कमांड का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, अपडेट। अपडेट यहाँ पे कीवर्ड है इसीलिए ये पिंक कलर से हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना है, हमारे केस में एम्प्लॉइज है। उसके बाद सेट। सेट यूज होता है कि आपको कौन से कॉलम को अपडेट करना है, उसके लिए हम लोग सेट यूज करते हैं। उसके बाद हमें सैलरी को अपडेट करना था, इक्वल टू 10,000। ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक बार इसके नीचे में यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और एक बार इसके ऊपर भी लिख देते हैं ताकि हम देख सकें कि अपडेट से पहले क्या स्टेटस था और अपडेट के बाद क्या स्टेटस है एम्प्लॉय टेबल का। आई होप ये दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ऑलराइट, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज चेक करना, मैंने एक गलती जानबूझ के करी आपको दिखाने के लिए। तो पहले देख चेक करते हैं कि अपडेट करने से पहले हमारी टेबल कैसी दिखती थी। हमारी टेबल में हर एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो अलग अलग थी। लेकिन इस अपडेट के चलने के बाद जो अब हमारे पास सैलरी दिख रही है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी हो गई है 10,000। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने ये इस तरीके का काम प्रोडक्शन में किया होता तो ये कितना बड़ा ब्लंडर होता, है ना। इसीलिए जब भी आपको कोई कंडीशन दे रखी है कि आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे अपडेट चलाना है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना जरूरी है कि वहां पे आप वेयर कंडीशन को लगाएं ही लगाएं। ठीक है। उसका एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। लेकिन इस गलती से हमने एक अलग एग्जाम्पल सीखा, और वो ये सीखा कि अगर आपको किसी टेबल में उसके किसी पर्टिकुलर कॉलम की सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यू को एक सेम वैल्यू से अपडेट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, ये आपने सीख लिया। ठीक है, गलती करी लेकिन हमने यहाँ पे इस गलती से भी सीख लिया। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपने टेबल का नाम और कॉलम का नाम, उसकी जो नई वैल्यू है वो लिखनी है, और वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिक्वल सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये देखना होता है कि अपडेट कमांड ने कितने रिकॉर्ड अपडेट करे, आई थिंक वो हम मैसेजेस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा है हमको कि जब आपने सेलेक्ट कमांड चलाई तो 5 रो अफेक्ट हुई, मतलब आपको 5 रो ये डिस्प्ले कराया इसने। अपडेट जब हमने चलाया तो पांचों की पांचों रो अफेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वेयर कंडीशन नहीं लिखी थी, इसीलिए 5 रो अफेक्ट हुई है। ठीक है। सेलेक्ट में दोबारा ये दिखा रहा है 5 रो अफेक्टेड। ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि जब आप अपडेट कमांड चलाते हैं तो वो आपको बताता है कि कितनी रो अफेक्ट हुई है। इसका एग्जांपल हम आगे और देख लेंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि तीनों ही केसेस में 555 दिख रहा है, तो आपको अपना क्लियर नहीं हो पाया होगा। आगे की क्वेरी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक काम मैं और करता हूँ, क्विकली इसको मैं ट्रंकेट की वजह ड्रॉप ही कर लेता हूँ, दोबारा से सिमुलेट करते हैं सिनेरियो। तो यहाँ पे मेरी टेबल जो है अब लेटेस्ट डेटा के साथ दोबारा से अपडेट हो गई है। अब हम वाली कमांड चलाएंगे जहाँ पे हमें विलियम ब्राउन की सैलरी को 10,000 अपडेट करना है। ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके की कोई कमांड चलानी है तो हमें वेयर कंडीशन डालनी पड़ेगी, ठीक, हमारे अपडेट स्टेटमेंट के लास्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो वेयर कंडीशन डाल दी है कि हमें केवल एम्प्लॉय आईडी 105 वाले की सैलरी को ही बढ़ाना है। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है ये दिखाने के लिए कि आप एक से ज्यादा कॉलम को भी एक साथ अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सैलरी और डेजिग्नेशन एक साथ अपडेट करनी है तो आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। कई बार मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आपको दो कॉलम अपडेट करने हैं तो आपको कॉमा का यूज करना है। एक बार इसको चला के देखते हैं, इस बंदे का प्रमोशन हो गया है। विलियम ब्राउन जो पहले एसएससी थे अब वो टीएल बन चुके हैं, और उनकी सैलरी 10,000 हो जाएगी 5100 से। इसको हम रन करेंगे। आउटपुट में आना चाहिए मैसेजेस में 1 रो अफेक्टेड। देखिए 1 रो अफेक्टेड आ रहा है। ऑलराइट, पहले ये 5 रो अफेक्टेड इसलिए आ रहा था क्योंकि उस समय हमने वेयर कंडीशन लिखनी यहाँ पे भूल गए थे। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन लिखना हम भूल गए थे, इसलिए 5 रो अफेक्टेड पहले आ रहा था। अब एक बार हम दोबारा से एम्प्लॉयज में सेलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं, तो बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी सेम है, लेकिन विलियम ब्राउन का प्रमोशन हो चुका है एज ए टीम लीड और उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। तो ये तो था एग्जाम्पल की जब हमें विद इन अ टेबल विदाउट एनी सेकंड टेबल अपडेट करना हो। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी था, अपडेट कॉलम ऑफ अ टेबल विदाउट यूजिंग एनी अदर टेबल। अब हम ये देखते हैं कि हमें अगर अपने टेबल में कुछ अपडेट चलाने हो विद द हेल्प ऑफ अदर टेबल तो वो कैसे चलाने हैं। उसका एग्जांपल हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए एनुअल अप्रेजल हुआ है, एंड उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से टेबल को सेम स्टेट में ले आता हूँ जैसे वो पहले थी। राइट। तो दोबारा से इसको ड्रॉप किया और 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेकंड सिनेरियो जिसमें एनुअल हाइक हुई है और हर एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी, न्यू सैलरी, हमारी इस अलग टेबल में रखी हुई है।
ठीक है, इसे मैं एक बार क्रिएट करता हूँ। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट से इसमें सेलेक्ट स्टार करके देख लेते हैं दोनों टेबल में। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इम्प्लॉयज की जो पुरानी सैलरी, ये ऊपर वाली टेबल इम्प्लॉयज है और नीचे वाली जो है वो सैलरी हाइक टेबल है। ठीक है, सैलरी हाइक टेबल में उनकी नई सैलरी आपको दिख रही होगी। पहले इसकी 4500 थी, अब 5000 हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी हाइक वाली जो टेबल है उसका यूज करते हुए एम्प्लॉयज वाली सैलरी को अपडेट करना है लेटेस्ट सैलरी के साथ में। तो उसका सिंटैक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो है, सेम है कि आपको अपडेट करनी है अपनी टेबल। उसके बाद कौन सा कॉलम अपडेट करना है वो, उसके बाद किससे करना है वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, आप दूसरी टेबल आपको यहाँ पे यूज करनी है अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। हम अपडेट कर रहे हैं अपनी टेबल को, उसके कॉलम को, सैलरी वाले कॉलम को हम किसी एक वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं। इस पर हम दोबारा बाद में आएंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं। हम उसके बाद, ये पूरा सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको ये ऐसे ही रटना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखते हैं कि फ्रॉम, और फिर दोबारा आप उसी टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर का सिंटेक्स है, बट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको, कि इस टेबल का नाम दो बार आएगा। ये किस सिनेरियो में है, उस सिनेरियो में है जब आपको अपने एक कॉलम, जब आपको अपने टेबल के एक कॉलम को किसी दूसरी टेबल के कॉलम से अपडेट करना हो। तो सिंटेक्स क्या रहेगा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम, और उसके बाद जिस वैल्यू पे सेट करना है वो, उसके बाद फ्रॉम अगेन द सेम टेबल नेम विल कम, उसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एलियास देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, मैंने यहाँ पे ई एलियास दिया है। उसके बाद जिस टेबल से आपको उसको अपडेट करना है उसके साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ज्वाइन किया है सैलरी हाइक टेबल से, उसे एक एलियास दिया है हाइक। और फिर हमें एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइनिंग कंडीशन लिखनी होती है, और यहाँ पे एक कीवर्ड है। तो एम्प्लॉय का ई, यानी कि ये ई डॉट जो आपको दिख रहा है, ये एम्प्लॉय को डिनोट कर रहा है, उसका एलियास है। तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी और हाइक का एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे ज्वाइन हुआ है। और जो हमारी एम्प्लॉय का जो सैलरी कॉलम था उसे हमने सैलरी हाइक के न्यू सैलरी कॉलम से अपडेट किया है। ठीक है, इसको हम एक बार रन करके देखेंगे और फिर देखेंगे। पहले एक बार, अच्छा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैलरी में डिफरेंस है और ये अपडेट होना चाहिए। तो एक बार अपडेट कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पांचों के पांचों रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी आईडीज हमारी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है, वो सारी आईडीज मेरी दूसरी टेबल में भी प्रेजेंट है। इसीलिए पांचों के पांचों रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। सारी ये सारी की सारी रोज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं इस कमांड को एक बार रन करके देखता हूँ, आउटपुट आना चाहिए 5 रोज अफेक्टेड। ठीक है, अब एक बार फटाफट से इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो भी सैलरी हमारी 101 वाले की 5000 थी, वो अब एक्चुअल टेबल में रिफ्लेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब मुझे दो चीजें आपको बतानी है, फटाफट से हम देख लेते हैं। यहीं पे कई बार क्या होता है, हम हमें एलियास बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, राइट? क्योंकि वो हमारे टेबल के लंबे नाम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि संजय, आपने न्यू सैलरी में तो हाइक का एलियास दे दिया है इस टेबल के लिए, लेकिन जो हमारी एक्चुअल टेबल का सैलरी कॉलम था वहाँ पे आपने ई डॉट क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे ई डॉट आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ई डॉट लिख देता हूँ और अब इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो सिक्वल सर्वर यहाँ पे मुझे एरर देता है कि मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर ई डॉट सैलरी कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? और मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा बेटर मुझे तरीका लगा, कि यहाँ पे आप इम्प्लॉयज ना लिखे, अब जो आपने नीचे एलियास दिया था ना यहाँ पे मेन टेबल को, इम्प्लॉयज को, उस एलियास को अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो सिक्वल सर्वर आपको इस तरीके के सिंटेक्स लिखने की छूट देगा कि अब आप लिख सकते हो इस तरीके का सिंटेक्स। मुझे ये सिंटेक्स पर्सनली ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे ये कंफ्यूजन नहीं है कि कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि अपडेट के बाद यहाँ पे दोबारा टेबल का नाम है और फ्रॉम के बाद भी टेबल का नाम है। बट ये एलियास मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बट ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा सिंटेक्स पसंद है। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। होगा कुछ नहीं, बेसिकली सेम चीजें दोबारा से ओवरराइट हो जाएंगी, दोबारा से सेम सैलरी उसको असाइन हो जाएगी, तो दोबारा 5 रो अफेक्टेड ही आएगा। बट चेंजेस कुछ भी आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि सेम ही वैल्यू को उसने अपडेट किया है। ठीक है, तो ये बस मुझे आपको बताना था कि अपडेट के कितने अलग वेरिएशंस हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये दोनों मुझे फिलहाल यही पता है। आपको कोई और वेरिएशंस होता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।